बड़ी खबर आ रही है बंगाल की पश्चिमी मेदिनीपुर से। पश्चिम मेदिनीपुर के पचखुरी में बीजेपी नेता वी मुरलीधरन की गाड़ी पर हमला हुआ है। वी मुरलीधरन वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, लेकिन तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। तो पचखुरी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता के काफिले पर हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे और हम देख रहे हैं कि जब से चुनावी नतीजे आए हैं तब से पश्चिम बंगाल में इस तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। ये देखिए, इनके हाथों में डंडे हैं और बेखौफ ये लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। बीजेपी नेता की गाड़ी पर हमला करते हैं। वी मुरलीधरन की गाड़ी पर हमला होता है और उनका काफिला, लंबा चौड़ा उनका काफिला, और इस बीच लोग बेखौफ होकर वहां पर पहुंचते हैं। और ये स्थिति तब है जब कल ममता बनर्जी ने जब तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो कहा था कि कानून व्यवस्था को कायम करेंगे और ऐसी हिंसा की तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पायल मेहता हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पायल, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो घटना आज कुछ ही समय पहले हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री है वी मुरलीधरन, सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री है, एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो जेपी नड्डा जी के साथ 2 दिन पहले कलकत्ता आए थे। और उसके बाद जेपी नड्डा जी ने उनको दायित्व दिया था कि वो कुछ जगहों पे जाए, वहाँ कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे बातचीत करें और समझे कि परिस्थिति क्या है। तो कल रात में मुरलीधरन और राहुल सिन्हा, जो वहाँ के राज्य के नेता है, वो भी दोनों लोग कल रात में मेदिनीपुर पहुंच गए थे। आज सुबह से मेदिनीपुर में कई जगह पे दौरा करने का उनका प्लान था, पर जिस तरह से उनके कॉन्वॉय पर अटैक किया गया, और देख सकते हैं आप कि मुरलीधरन स्वयं सफेद शर्ट में बैठे हुए हैं, सामने गाड़ी के सामने की तरफ बड़े काम और कंपोज बैठे हुए हैं, क्योंकि हालांकि सारे शीशे तोड़ दिए गए थे। बड़े बड़े जो डंडे हैं वो भी उनकी गाड़ी के अंदर मौजूद है। वो दिख रहा है कि किस तरह से प्रहार किया गया था। उसके बाद मुरलीधरन ने ये फैसला किया है कि वो अपना टूर को शॉर्ट करके वो वापस आ जाएंगे। वो वापस कलकत्ता की तरफ रवाना हो चुके हैं। हालांकि आज सारे दिन उनको मेदिनीपुर में दौरा करना, तो ये ऐसे समय पे ऐसी घटना हो रही है जब केंद्रीय मंत्री है और केंद्रीय मंत्री के पास पर्याप्त सुरक्षा होती है। उसके बावजूद भी जो वहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स हैं, इनको कोई मतलब डर नहीं है, कोई पायल, जिन लोगों ने हमला किया है कौन है ये लोग? और ये स्थिति तब है जब एमएचए की टीम के 4 लोग बंगाल पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा कल ममता बनर्जी ने जब तीसरी बार शपथ ली थी तो खुद कहा था कि ऐसी हिंसा की तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि ये लोग कौन है, क्योंकि मुरलीधरन जी ने ट्वीट किया, उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये जो उनके ऊपर हमला किया था वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, मुरलीधरन जी का कहना है। हालांकि ये आप सही कह रहे हैं कि इस समय पे है जब ममता बनर्जी ने स्वयं कहा था कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पर अधिकतर जो बीजेपी ने इन घटनाओं का उल्लेख किया उसको ममता बनर्जी ने फेक न्यूज बताया। लगातार बीजेपी को कहा गया कि आप पुराने वीडियोज को दिखा करके हमारे राज्य के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करें। पर ये जो वारदात और ये घटना सामने है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास है, हमारे दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये केंद्रीय मंत्री है और केंद्रीय मंत्री के काफिले पे हमला हुआ है। इससे पहले भी जेपी नड्डा के काफिले पे भी हमला हुआ था, हालांकि वो भी एग्जैक्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्ट ही है। तो ये कहीं ना कहीं बयां करता है कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालात है बंगाल में। बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वी मुरलीधरन, जो कि बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी गाड़ी पर हमला होता है। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, और वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने वहां पर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच आप देखिए बेखौफ ये लोग जो कि सड़कों पर डंडा लेकर घूम रहे थे, काफिले पर हमला करते हैं तो उनकी सुरक्षा काफी लंबी चौड़ी होती है, काफिला भी बड़ा होता है और ठीक गाड़ी के सामने आ जाते हैं। आप देखिए लोगों की भीड़। और जो मुरलीधरन कह रहे हैं, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता थे। इस बीच ममता बनर्जी, जो कि राज्य की मुखिया हैं, उन्होंने तीसरी बार कल शपथ ली है, वो कह रही हैं कि ये फेक वीडियो है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। और ये स्थिति है बंगाल की। आप देखिए दूसरी तस्वीर में कई कार्यकर्ता इसमें घायल भी हुए हैं। तो ये जो स्थिति है वो चौंकाने वाली है। केंद्रीय मंत्री पर हमला होता है पश्चिम बंगाल में। ये स्थिति तब है जब केंद्र सरकार सख्त है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से आज ही रिपोर्ट मांगी गई है एमएचए की तरफ से, और एक टीम भी वहां पर जा रही है। ऐसे में ये हमला हो रहा है। हमारी सहयोगी पायल लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पायल, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के संरक्षण में ही ये सब हो रहा है, तो फिर वो ऐसी घटनाओं को रोकेंगी कैसे? जी बिल्कुल, ये बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कलकत्ता में, उन्होंने कहा है कि वो सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके संरक्षण में हो रहा है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जिस तरह की वायलेंस है, इसको कहा था ममता। और जबकि ममता बनर्जी और उनके पार्टी के नेता लगातार ये कहते रहे कि बीजेपी खाली फेक न्यूज को पेडल करती है। उसके बाद भी जेपी नड्डा ने उनको एक चैलेंज दिया था कि आप प्रूफ करके दिखाएं कि वीडियो फेक है। अगर ये वीडियो फेक है तो हम आपसे बात करेंगे, और अगर ये वीडियो असली है तो आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है लगातार, उससे आप क्या कर रहे हैं और क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और देखिए, आज 6 तारीख है, 2 तारीख पर नतीजा आने के बाद और उस दिन ही शुरुआत हो गई थी। उस दिन भी कई जगह हमने देखा था कि तोड़फोड़ हो गई थी, बीजेपी कई जगह में दफ्तर तोड़े गए थे। मैं स्वयं मौजूद थी जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के ऊपर अटैक हुआ था हल्दिया में।
तो जिस तरह की वारदात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि जो नियंत्रण नहीं रख पा रही ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर पे, और लगातार जो केंद्र और उनके बीच में एक तरह से देखा जाए कि एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरी घटना पर जो पश्चिम मेदिनीपुर का प्रशासन है वो क्या कह रहा है? अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री है, तो इसको बहुत बहुत एक गंभीरता से लेना पड़ेगा। देखिए कि उनकी एक सिक्योरिटी होती है, एक सिक्योरिटी ब्रीच हो गया उनके साथ, लंबा चौड़ा काफिला था। आप देखते हैं कि किस तरह से ड्राइवर घबरा के सबसे कह रहे हैं कि पीछे ले लो वापस, और इसको पायलट को आगे मत जाने दो। तो जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बचा है, हम कुछ ही देर में मुरलीधरन जी से मिलकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या और कौन थे वो लोग, क्योंकि उनका ये कहना है, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम मीडिया के ऊपर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हम भी फेक न्यूज का साथ देते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो टीएमसी के लोग हैं, या ये इल्जाम खुद मंत्री के द्वारा लगाया जा रहा है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर और तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला होता है वी मुरलीधरन की, और उन्होंने खुद ये वीडियो ट्वीट किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लोग उन पर हमला कर रहे थे वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे।